जी अपनी दक्षिणा पूजा करवाई। वैसे तो यार ये बना दे भाई, ये लो ये लाओ। ओम बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। इसके सुमित की बुआ का नहा रही है, गठबंधन करना था, बहन नहीं करती। जिसकी बुआ ना हो बुआ ना हो तो फिर पंडित करेंगे या ना ही करेंगे। बाप माँ का जो है गठबंधन नहीं करते। आप तो आ गई बुला लो। उधर से जाओ, उधर पल्लू कोना दे, इससे बनवाओ ना। हाँ ये इससे, हाँ इसमें सही रहेगा। हाँ साड़ी में नहीं, हाँ इसमें नीचे वाले चाची है हाँ इसे पड़ा था। अक्षत फूल सुपारी अमन दक्षिणा, अमन दक्षिणा डाल दे। दक्षिणा सिक्का डाल दो उसमें, दक्षिणा कहा सिक्का डाल दो तो फट जाएगा। बुआ के डालो तो यार सिक्का वाला कहाँ दबाना चाहिए। अरे ठीक है, मैं कोई नहीं लेना चाहिए यार। कोई नहीं, वो तो हम बुआ हेलो सारा कंजूसी है। हमसे बनवाते हैं ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिषो रिषिणः स्वस्ति न ओम पया पृथिव्याम पयोषधि सोपया दिव्यांतरिक्षे पयोध्याः पयोषति प्रेषा संत मह्याम् ओम विष्णुरराटमस विष्णु सेन प्रस्थो विष्णु आयुर्स विष्णु गुरुवो शिव विष्णु मद विष्णु अग्नि देवता हवातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसो देवता रुद्रो देवता बृहस्पति देवता वरुण देवता भ्यो नमः। ओम देव शांति शांति पृथ्वी शांति रापः शांति वनस्पति शांति विश्वदेवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति सुशांति यतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरु संज्ञा कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यो ओम सुशांतिर्भवतु। ओम हरि ओम। इस बाएं हाथ में रख लीजिए, दाहिने से दो दक्षिण डालिए। अपने देवी देवता जिसका नाम बोलोगे नमः नमः करके डाले। ओम सचिपुरंद्राभ्याम नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम आस्थान देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। गांव देवता ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। पित्रादि देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सिद्ध बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपतये नमः। छोड़ द्वादश शतानि नामानि यावतो छुर्यादो विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्य जाते शुक्लांबरधरं देवं सशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नौ शान्ते अभीष्टिता सिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुर सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते युगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयतेषां कृतस्तेषां पराजयः येषां बिन्दो वरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा तत्र श्री विजयो भूता ध्रुवा नृत्यमा सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा गौरी गणेश अंबिकाभ्यां नमः। ओम प्रतिज्ञा ओम आ कृष्णेन्द्र सह वर्तमानो निवेशन मतम मतम चढ़न सविता रथेन देवयात भनव। ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्य ये उंगली न टचो, ये उंगली बिल्कुल नहीं, इसको निकाल लीजिए ऐसे। ओम हरि ओम। ओम भौमाय नमः। मंगल ग्रह देवताभ्यो नमः। आह्वान स्थापय। ओम बुधान बुध ग्रह देवता आह्वान स्थापय पूजन। ओम हरि ओम ग्राम गुरुवे नमः। आह्वान स्थापय पूजन। ओम हरि ओम श्री शुक्रानु शुक्र ग्रह आह्वान स्थापय पूजयामि छोड़। कंकेतु आह्वान स्थापय पूजयामि छोड़। नहीं वो कुछ पूछना था उनसे, वो और ना वो बोल देना कि वो टन लिक्विड कर लिया करने के लिए वो कुछ देव सुमित भैया मिष्ठान मीठा लेना ना। हाँ
बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, वहाँ लिखा होता श्री श्री 108। वो एक श्री 108 हमारे कुल के बढ़ाने वाली, सुख संपदा देने वाली। कहते हैं अगर कुल देवी प्रसन्न है तो कोई देवता उसमें कुछ नहीं करते। कुल देवी तो बहुत तमाम प्रकार की बाधाएं खड़ी हुई हैं, उनका ध्यान करते। ओम हरि ओम ओम ज्ञानी नामा चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रक्षित दुर्गे स्मृता हरस भीषम से जंतु स्वस्थ स्मृता मतिमातिम शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हानिका तो धन्य सर्वोपकार कारणा सदा सर्व मंगल मांगल्ये सर्वासाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्व साधरे देवी नारायणी सर्वस्वरूप सर्वेशे सर्वशक्ति सौनिते भय भयसरा हिमोदेवी दुर्गे देवी रोगान शेषान पहन तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान तो अमर सीता नाम न विपन्न राणा तो अमर सीता है सीता में सर्वा बाधा प्रसमंत्र लोक संजयेश्वरी एवं में त्याकारम अस्मद वैर्विनाशनम ओम सती साधे भवप्रीता भवानी भवमोचिनी आर्य दुर्गा क्षमा त्रेता सुधानी नागधानी छत्राचंद घंटा माता हमें विक्रमा पूरा सुंदर सुसंबन दुर्गा क्षमा सखी मतंग दुर्गा ब्राह्मण हमारी वैष्णो चामुंडा चावार है लक्ष्मी विशाख देवी मलोद कृष्ण ज्ञान क्रिया निष्ठा च भगवान सर्वात्मा विष्णु सुमन महिषा सुरमन मधु बेटा वंते चंड मन विनाशने सर्व सर्व सर्वदान गाने सर्व साज में सत्ता धाने ने सत्ता चाने सब धाने तुम्हारी जगह आप रोड़ा प्रधान माता बल बदा महोदय मत कैसे घोर रूपा महाबला अग्नि ज्वाला रोदने के काल आते तब श्री नारायणी भद्रकाली विष्णु महादेव सुगुति कराली जनता प्रवेश कात्यायनी ससावित ओम दुर्गा नाम सपाष्टकम 8 का होते देवी 108 सर्वे आवाहित कुल देवी देवता फिर आवाहित सत्कार खड़े इधर सारे 108 मेरे को दे दो ना 5 और वही तुम गट्टी में पर सत्य मैं जान नहीं रहा हूं। सर्वे देवी भगवान यह तिष्ठता शास्त्र भगवान यह आवत दुर्गा जी का प्रसाद बंद हो गया है। हे मां आपका मैं अबोध ज्ञान वाला पुत्र को हो सकता है माता को माता ने हटे पूजा को ग्रहण करे। ओम खड्गम चक्र गदे सुचापि परिघाम शूलम भुसुंडम सिरा शंखम संधतिम कैसनयनम सर्वांगो शावितम यामा सोसपिते हरो कमल जो हंतु मधु कैडवम आचक्रम परसम गदेश कुलिसम पद्मम धनुष कुंडिकाम दंडम सक्तमसिं चचारं जल्यम घंटा सुराभाजन शूलम पास सुदर्शने च धर्म हस्ते प्रसन्नानना सेवे सौरभ विमर्दनीनि महालक्ष्मी समोदितम घंटा शूल हलाने शंख मुसले चक्रम धनुषायकम हस्ताब्जे धन्ते धनात् विलक्ष्य सीतां तुल्य प्रभा गौरी दे समुद्भवाम त्रिगतम आधारभूत दुर्गा दिव्यै नमः। इसके जो आता है वो ये करना है। सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। मैं भी डाल दूं एक सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। बिन सत्संग विवेक न हुई राम कृपा आपकी कृपा से यह सुलभ हुआ है। शुभ कार्य हमारे घर में सुख शांति प्रदान करें, यही हमारी कामना है। ओम हरि ओम ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवामुभागम पाणौ महासायक चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवगणं सर्वलोकैकनाथं ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः। शिव श्री शंकर मीशानां द्वासाध त्रिलोचनम उमया सहितं देवासु आवामि नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरूर्वाहवे सहस्रपाद सहस्र सहस्रकोटि युग धारणे नमः। ओम श्री सत्यनारायण भगवान देवताभ्यो नमः। ओम सत्यनारायणाय नमः। अहं स्थापयामि पूजयामि श्री विष्णवे नमः। अब इनको स्नान अभी वो बांध देंगे ना चलो। ओम हरि ओम इसमें है ओम हरि ओम ऐसे हाँ ऐसे इसी से 4 बार इस पे जल छोड़ो 4 बार। ये बच्ची पंजीरी विद्या सरस्वती मपन ससो सहस्र सौगंध पड़ा भी निकालना पड़ेगा। ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि भगवान विष्णुवे नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि सत्यनारायणाय नमः। शुद्ध
चरणों का ओम पंचामृत शयनम समर्पयामि। उपरांत है ओम भगवान शालिग्राम स्वरूपाय नमः विष्णवे नमः समर्पयामि। ओम श्री शालिग्रामाय नमः। ओम आहो स्थाप्याम पूजयामि। पापा करेगा, रुक जाओ, पापा को आने दे। ओम समर्पयामि नमस्कार नमो नमः। यहाँ गच्छेत् तिष्ठता मामा के पास बैठ। बहुत हो गए स्थिरो भवः। पूजा में जाएंगे। एक साल तो पड़ेगा। हाँ, निकाल के लाओ भाई पैसे। निकाल के जाना नहीं। अरे कोई नहीं निकाल के लाओ। ओम हरिं वस्त्रोतक वस्त्रं समर्पयामि। यहाँ गच्छेत् तिष्ठता स्थिरो भवः। सर्वे आवाहे देवता। ओम यहाँ गच्छेत् तिष्ठता स्थिरो भवः। चंदन ओम श्री खंडन चंदन दिव्यम गंधाढ़ं समनोहरं विलेपन सृष्टे। ऐसा गणेश गौरी को लगा दें। ओम चंदनम समर्पयामि नमस्कारामि नमो नमः। श्री खंडन चंदन दिव्यम ऐसे लगा दें। ऐसा टीका लगा दें। हाँ यज्ञोपवीतम ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेय सहजं पुरस्तात् आयुष्समर्घं प्रथमं च सर्वं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। ओम कलशवर्णदेवता सत्यनारायणाय नमः। ओम हरि ओम ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेय सहजं पुरस्तात् आयुष्समर्घं प्रथमं सर्वं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम सिंदूरम समर्पयामि। सुनो ये पूजा की दुकान में बैठते हैं। उस पे मिल जाएगा। उस पे ऊपर है नहीं। यूं भी नहीं ला पाएगी आगे। ओम हरिं सिंदूरम समर्पयामि नमस्कार पुष्पमाल्याम्। ओम माल्यादीन सुगंधिनी मालत्यादीन वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगंधिनी मालत्यादीन वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहताम्। ओम माल्यादीन सुगंधिनी मालत्यादीन वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहताम्। पुष्पमाल्यां समर्पयामि। ओम हरि ओम बच्ची बनाया और फिर पिंडी बनाया दरवाजे पे गोबर से पतली पतली इतनी बड़ी बड़ी बनाना है ऐसे करके और चिपका इधर यावत पूजा करिष्यामि तावत् स्वस्थरो भवः। ओम नैवेद्यं नैवेद्यामि नाभ्य आसीदं तृक्षुगं विष्णोदेवः स्मृतः पद्भ्यां भूम दिशा सूत्र गणेश जी को चढ़ा इसे दक्षिणा रख के गणेश जी को चढ़ा। ओम हरि ओम नाभ्यासीदं तृक्षुगं विष्णोदेवः स्मृतः पद्भ्यां भूम दिशा सूत्र तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं नैवेद्यामि। ओम यारी फल के गौरी दक्षिणा गौरी गणेश ओम हरि ओम समर्पयामि नमस्कार नमो नमः। यहाँ गच्छेत् तिष्ठतावत्स्थिरो भवः। कलश ओम हरि ओम कलश देवताभ्यो नमः। यहाँ गच्छेत् यावत् पूजा करिष्यामि कलश वर्ण देवताभ्यो नमः। समर्पयामि नमस्कारामि नमो यहाँ गच्छेत् तावत्स्थिरो भवः। ओम हरि ओम श्री नैवेद्यं नैवेद्यामि। उपरान्ते पुनरात्मनं सर्वे ओम हरि ओम मां भगवती दुर्गा देवी नमः। पूजयामि समर्पयामि नमस्कारामि नमः। श्री ब्रह्मा विष्णु महेशाय नमः। ओम हरि ओम सत्यनारायण भगवान को 5 फल सेब देना भी 5 फल संतरा अमरूद 5 फल। अच्छा ये नाश्ता। ओम हरि ओम नाभ्यासीदं तृजगुं श्रीष्णो देवः स्मृतः पद्भ्यां भूम दिशा सूत्र
तथा लोकान् कल्पयन्। ओम भगवान श्री सत्यनारायणाय नमः। विष्णवे नमः। शालिग्राम स्वरूपाय नमः। आह्वान स्थापन। पहले फोटो ओम हरि ओम नाभ्य आसेदंत्र सुगुण शीष्ण देव समतापभ्याम भूम दिशा स्तोत्र तथा लोकान कल्पम। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जो हल्दी लगती है वो कैसे बनती है? मतलब कहीं आपको बनाना है और सब ज़्यादा क्वांटिटी होती है या बना लेते हैं? नहीं, आधा 1 किलो का पैकेट आता है, थोड़ा थोड़ा लगाना होता है वो खाली रिचुअल के लिए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब हमारा मिल जाए आपको शॉप से मिल जाए, तो पानी ओम डालना हरि ओम। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। ओम बोले विष्णु भगवान की जय। कथा हिंदी में हो संस्कृत में हो? हिंदी संस्कृत सबको समझ आए। कहते हैं एकदा नैमी सारणे संकार्य प्रपक्ष मुनिया सर्वे सुकम पौराणिकम खलु। एक बार की बात है 88,000 ऋषियों के पुराण हो जिसके करने से मनोरथ पूर्ण होता, मन की इच्छा पूर्ण होती है। तो महाराज वो हमें व्रत बताएं और सुख शांति जिससे आती हो वह बताएं। उन्होंने कहा कि महाराज उत्तम कोटि का व्रत है सत्यनारायण भगवान का। ये बच्ची शांति बनाओ आपने। तो उन्होंने कहा कि सूर्य जी ने कहा कि पहले ब्राह्मणों की गोष्ठी कराओ और गोष्ठी कराने के बाद उनसे जो विचार निकलेगा कि पहले आदमी पहले तो बीमार होता, पहले किसी पंडित पास जाते, कुंडली दिखाते, महाराज बताएं कोई उपाय और ऐसा ऐसा वो बता दो। वो जाप पूजा से शांत हो जाता, बिल्कुल अस्त हो जाते। तो उन्होंने कहा महाराज को ये सब व्रत बताएं जिससे सबका कल्याण। उन्होंने कहा कि आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया, ब्राह्मणों बुलाओ गोष्ठी कराओ। गोष्ठी कराए तो जब वहाँ ब्राह्मण लोग चले नैमी सारण पड़ता है लखनऊ और गोमती नदी किनारे सीतापुर के बीच। वहाँ एक बड़ वृक्ष का पेड़ है, आज भी वहाँ सैकड़ों वर्ष के लोग ऋषि मुनि लोग तपस्या आगे से देखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब वहाँ पहुँचे तो पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि महाराज देखिए ऋषि लोग ब्राह्मण लोग आ रहे हैं। तब उन्होंने बड़े प्रसन्न हो गए, बोले अब मोहि भाव भरोसा हनुमान। अरे सुमित कहाँ छोड़ो जाने। तो उन्होंने कहा कि बहुत उत्तम बात बताई हमने कि अब लगता है कि हमारे लोगों को उद्धार होने का समय आ गया कि ब्राह्मण देवता पहुँचे हैं सब लोग। तो जो था ऊंचे आसन बिठाया उन्हें, अब बिठा करके बड़े जो है प्रसन्नता को जो कुछ उस समय रहा होगा जलपान कराया। जलपान कराने के बाद बोले महाराज को उपायन जाना से से दूर हो जाए, पीड़ा दूर हो जाए। उन्होंने कहा आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया, लेकिन मृत्यु लोग संसार में बड़ा परम दुर्लभम है, तो परम दुर्लभ है, जल्दी हो नहीं पाता। बोले क्या है? बोले श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। यही कथा नारद जी ने भगवान विष्णु को किया था और भगवान विष्णु ने उनको बताया था नारद जी को। तो नारद जी पर भक्ति प्रचार है। बोले महाराज कथा हो कब सकती है, इसका विधान क्या, इसके श्रवण करने से फल क्या मिलेगा? उन्होंने कहा सत्यनारायण भगवान की कथा सत्य है। जिस दिन कथा पूजा हो उस दिन 5 चीजों का व्रत होता है। पहला नंबर व्रत मतलब उपवास नहीं, यहाँ व्रत का तात्पर्य है संकल्प से कि आज के दिन हम व्रत ले रहे हैं कि हम सत्य बोलेंगे। दूसरा काम ही नहीं होंगे, क्रोध नहीं करेंगे, निंदा चुगली नहीं के 5 चीजों का, क्योंकि इसमें समय पाप बढ़ता है और पुण्य क्षय होता है। तुरंत का बहुत उत्तम बात बताई आपने, तो ठीक है बात बताई आपने, तो ठीक है ऐसा ही होगा महाराज। उन्होंने कहा मैं आपके भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ और जिस प्रकार जो है आपने बताया वही विधान बताओ। तो कहें महाराज धन बोले महाराज कलयुग में यही चाहिए, धन भी चाहिए, संतान भी चाहिए, सुख संपदा भी चाहिए। तो बोले महाराज बोले सत्यनारायण भगवान
भिक्षा देना, तो उस समय भगवान ने 24 बार पृथ्वी पर अवतार धारण करने का संकल्प है। अभी कली का अवतार होना है, जहाँ अभी लड़ाइयाँ चली संभल की, कली का अवतार होना है। तो भगवान उस समय विष्णु ने कृष्ण का रूप धारण किया द्वापर में। उन्होंने देखा कि एक मेरा भक्त, दूसरा मेरा मित्र, तीसरा मेरा पूजनीय, और ये भटक रहा है। तो उन्होंने उस समय कुछ नहीं बोला। रात्रि में घर गए, अपनी स्त्री से कहने लगे, रुक्मिणी से कहने लगे, रुक्मिणी मेरे राज्य में तो कोई दुखी नहीं है, लेकिन एक दुखी। बोले कौन कौन? एक ब्राह्मण देवता है। उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता? महाराज उन्होंने ही तो मिलाया हमें, आपका हमारा पानी ग्रहण संस्कार, विवाह संस्कार कराया। नहीं तो हम तो दैत्य कुल में चली जा रही थी, बारात भी आ चुकी थी। तो इसलिए जो है आप उनका उद्धार जैसा भी हो वैसा आप उनका उद्धार करें। भगवान ने कहा, भिखारी भगवान ने कहा कि उनके लिए मुझे रूप धारण करना पड़ेगा। और तुरंत रूप धारण करने के लिए उन्होंने कहा बूढ़ो और कंचन महल की जाओ रुक्मिणी, तुम कह रही तो अब वो ब्राह्मण देवता झोपड़ी में नहीं रहे, टूटे फूटे खाट से नहीं होगी, टूटे फूटे। अब मैं कंचन महल दूंगा, स्वर्ण का महल दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, आप जैसा आपकी इच्छा। 2 देवताओं ने ब्राह्मण को कंचन महल दिया, सोने की लंका भगवान शिव ने दान कर दी, एक दिन भी नहीं रहे। और स्वर्ण महल भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को दिया। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, आप जैसी भी इच्छा है बिल्कुल करें। भगवान भेषधारी रूप धारण किए ब्राह्मण का और चल पड़े। देखिए उधर से बेचारे पैर से थोड़ा विकलांग, जैसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा करते आए। देखे बोले तिष्ठ ब्राह्मण देवता, तिष्ठ ठहरो। देखने में ब्राह्मण लगते, बोले भैया ब्राह्मण हो। बोले महाराज इतना दुखी जो? बोले दुखी तो नहीं। बोले नहीं ऐसा महसूस हो रहा। बोले महसूस भले हो रहा, मैं एक भिक्षुक ब्राह्मण, दिन मांगता तो स्वा से राजना, मुझे उतना ही पता है जितने हमारे उसमें है प्रारब्ध। और नहीं भी मिलता तो मैं एक लोटा जल लगा करके और उसमें तुलसी पत्ता डाल के भगवान को अर्पण कर देता, बाद में वही जलपान। लेकिन आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता को उपायन जाना से कोई महाराज उपाय हो बता दें जिससे दुख पीड़ा दूर हो जाए। उन्होंने कहा महाराज आपने तो पूछा है बहुत उत्तम, लेकिन जल्दी सुलभ नहीं हो। बोले क्यों? बोले आप मान लीजिए 1.25 सेर कुल मिलता है, अब महीने में अपने कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। तो आप कितना कर सकते हो? 3.25 हो जाएगा। 1.25 सेर मतलब 3 दिन, 10वां हिस्सा 3 दिन होता है, 30 दिन में 3.25 में कथा कैसे हो जाएगी? तो बोले महाराज ऐसा विधान बता दें। उन्होंने कहा ठीक है यही विधान है। तो उनका मैं करूँगा, मैं व्रत रह लूँगा, कुछ नहीं खाऊंगा, वो व्रत रह लूँगा। और वह इसी प्रकार आए रात्रि में अपने घर, अपनी स्त्री से बताए। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला बता, सुशीला ने कहा जब आप इतने धार्मिक, जिनका संबंध देवी देवता के राजा केशव, उनका भगवान कृष्ण को केशव भी कहते थे। के माने ब्रह्मा, सा माने शिव, वह माने विष्णु, जो तीनों पर राज करता हो, राजा नहीं महाराजा थे। तो बोले ठीक है महाराज अगर ऐसी है तो अवश्य मैं करूँगा। और उन्होंने विधान बताया, पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा जब आप ऐसा करते हैं कहाँ से धन बढ़ेगा? दानम दुर्गत नाशम, दान करने से दुर्गति नष्ट होती है। कलयुग में 2 साधन, धन चाहिए तो दान करो, मुक्ति चाहिए भजन करो, और दोनों ही फलदायी है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तो अब संकल्प ले लिया हूँ, करूँगा। और रात भर बेचैनी रही, नींद नहीं आई। प्रातः काल उठे, संकल्प लिए कि आज जो कुछ मुझे भिक्षाटन में मिलेगा धन, उसी से मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा रुक्मिणी देखो ब्राह्मण रुष्ट होकर न जाने पाओ, नहीं तो हमारा तुम्हारा महात्म नहीं समाप्त हो जाएगा। और उन्होंने कहा आप ऐसा करो कि जो प्रसन्न हो जाए। और उन्होंने तुरंत जो है लगाया हाथ और बोले, उन्होंने कहा कि ठीक है तथास्तु जैसे कह रहे हो वैसे ही होगा। और गए भिक्षाटन को 4 गुना धन मिला। रुक्मिणी ने कहा लक्ष्मी रूप थी, उन्होंने 4 गुना दिया। और उसी से उन्होंने सोचा कि प्रभु मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई कि अपने स्वार्थ में हमने कुछ कह दिया हो। उन्होंने कहा नहीं।
उन्होंने कहा आज का जो मिला है इसी से मैं पूजन सामग्री लाऊंगा। दूसरा दिन जो मिलेगा अपनी कमाई की 1 दिन की दक्षिणा ब्राह्मण को दे दूंगा। बोले तीसरे दिन का, बोले तीसरे दिन का फल मिष्ठान लाकर प्रसाद वितरण अपने पास पड़ोसी नात रिश्तेदारों को खिलाऊंगा, प्रसाद वितरण करूंगा। इस प्रकार 3 दिन गए, 3 दिन भरपूर मिला। उसी से सत्यनारायण भगवान की कथा उन्होंने कथा होती रही। एक दिन कथा हो रही तो उनका एक मित्र था लकड़हारा। लकड़हारा जंगल में जाता था, लकड़ी बेच कर गुजारा करता था, भिक्षा में गुजारा करते थे। दोनों की मित्रता बराबरी में होती, बराबरी होने के बाद वो लकड़हारा सोचा कि आज मैं मित्र के घर चलूंगा, वहीं गांव में लकड़ी विक्रय करूंगा और लकड़ी विक्रय करने के बाद जो कुछ मिलेगा और आऊंगा अपने ब्राह्मण के मित्र के घर, जलपान करूंगा और हाल चाल मिल जाएगा। जब वहाँ आया तो इधर तब तक माया रूपी हिसाब बना हुआ स्वर्ण महल। स्वर्ण महल आया, स्वर्ण महल देखा तो रोने लगा। बोला मेरे ब्राह्मण आते, लगता किसी राजा ने एक्वायर कर लिया। जब वही मान लो 10 साल पहले 15 साल पहले आता, बदला हुआ नहीं। उन्होंने कहा, रोने लगा तो कोई माताएं बहने जा रही थी कथा सुनने के लिए और उन्होंने कहा आप बहन जी भैया रो क्यों रहे हो आप? बोले मेरे मित्र रहते थे, गरीब ब्राह्मण थे, भिक्षाटन करने वाले ब्राह्मण, आज वो कहाँ चले गए? लगता किसी राजा ने एक्वायर कर लिया जो महल बना दिया। उन्होंने कहा नहीं, महल नहीं, उन्हीं का महल है, ब्राह्मण देवता का है, उनके मित्र है भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने भी बनवाया विश्वकर्मा जी का आदेश देकर। बोले नहीं नहीं, वो तो महल में नहीं रहते तो झोपड़ी में रहते थे। बोले आप चल के देखिए, भगवान की माया से ही सब कुछ होता है। उन्होंने कहा कि यह माया इतनी बड़ी है कि आप चल के देखोगे तो कहोगे राम नाम अति मीठा है, कोई जाके देख लो। आज आते हैं भगवान, कोई बुला के देखो। आधे नाम में आते हैं हो कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं भगवान हो कोई मोल लगाने वाला। अब कोई जौहरी आके मोल लगा के देख ले। आज आते हैं भगवान, कोई बुला के देखे। उन्होंने कहा बुला के देख। जब आया देखा तो लकड़हारा देखता ही रह गया, बड़ा सुंदर महल। तब उसी से बड़ा प्रसन्न पूर्वक कथा सुनाया। बोला प्रभु मुझे पता नहीं कथा, नहीं तो मैं भी फल मिष्ठान लाता, प्रसाद वितरण करता, लेकिन चलो मुझे लगता दक्षिणा चढ़ाया। दक्षिणा क्यों चढ़ाते हैं कि कोई कमी हो तो उससे पूर्ति, कि फल फूल मिष्ठान नहीं ला सका प्रभु तो इससे अर्पण, इससे सब कुछ आता है। चढ़ा बैठ गया कथा सुनने के लिए। कथा सुना कि धन धान सुताने का तो बड़ा प्रसन्न हुआ। रात्रि में जाने लगा और ब्राह्मण को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया और ब्राह्मण से पूछा महाराज इससे करने से क्या कहा? बोले जो कुछ देख रहे हो सब इन्हीं की कृपा से मिला। तब उसके मन में देखे देखा पाप, देखे देखा पुण्य, दोनों होते हैं। देखे देखा पुण्य मन में हो गया कि मैं भी अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा और जो कुछ आज लकड़ी बेचने धन मिलेगा उसे सुनूंगा। सारी लकड़ी बिक्री हो गई। उसी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक पक्के केले फल दुग्ध गेहूँ आटा चूर्ण बना करके लाया, लाकर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने लगा। और सुनने लगा तो अगला जन्म वही के केवट का मिला। केवट के रूप में जो है वह दान पुण्य यज्ञ करता रहा, भगवान की कथा सुनता रहा। भगवान ने उसका भी उद्धार करने के लिए त्रेता में राम का रूप धारण करके उसके नाव में बैठ करके बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सुनो दीपक, अरे दो छोटे हैं उसके नीचे बड़ा भी तो है, बड़ा थाली कहाँ रखी हो? वह राजा प्रत्येक दिन जो है मंदिर जाता था। राजा रानी दोनों नहा धो। मंदिर में कौन मिलता? पहले पुजारी मिलते। चुप रहो, सही है वो भी एक कोर्ट है, भगवान का कोर्ट है वो। तो पहले वो पुजारी की पूजा करता था। राजा रानी दोनों कहते हैं वकील पसंद रहेगा
मुकदमा कभी हारेगा तुम। अंधकार से प्रकाश को ले जाए। तो उन्होंने कहा इसीलिए मैं इनकी पूजा, बोले इतना पूजा करने तभी आपको इतना फल मिलता है। बोले आप भी मान के देखो, ब्राह्मण की पूजा करने वाला कोई भिक्षुक नहीं हो सकता, ब्राह्मण भले हो जाए। आज तक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि महाराज तो रानी की इच्छा में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहती हूँ। महाराज आप बताएं तो मुझे कथा सुनने के लिए तुम सुन सकती हो, नेपाल थोड़े रहूँ न रहूँ अभी कोई बात नहीं। बोले नहीं आप रहेंगे तभी, और नदी किनारे कथा सुनना, भद्रशिला नदी किनारे, क्योंकि वहाँ पूर्ण फल मिलता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कथा वहीं रखवाया। कथा हो रही थी, उसी रास्ते के जो है साधु नाम का बनिया व्यापार करते आ रहा था। उसने देखा यहाँ राजा क्या कर रहे हैं, देखा सत्यनारायण भगवान कथा। बोला आज तक मैंने सुन नहीं पाया, क्या अब सुनूंगा तब सुनूंगा, हो ही नहीं पाता। तो आज चलो बैठ जाता हूँ। मैं भी नहाया धोया, वहाँ गया, देखा कि बड़ा सजा हुआ पान फूल फल मिष्ठान राजा दरबार में सजा हुआ था भगवान के सामने। उसने सोचा मैं आया हूँ खाली हाथ भगवान की कथा कभी सुननी नहीं चाहिए। तब उसने दक्षिणा ही चढ़ाया, जो दक्षिणा प्रभु इसी से पान फूल फल मिष्ठान आता है, और चढ़ा के बैठ गया भगवान की कथा सुनने। और जब वह जो है कथा सुना कि धन पुत्र आज सब कुछ मिलते हैं, तब तो बड़ा प्रसन्न हो गया वो। और राजा से विधान पूछा। राजा ने कहा जो कुछ देख रहे साधु वैद्य सब इन्हीं की कृपा से है। तब उसने कहा धन भी होता है, संतान भी होती है, और न तो मेरे पास धन है न मेरे संतान है। तो अवश्य रात्रि में घर गया, अपनी स्त्री लीलावती से संपूर्ण महासुना। उसकी स्त्री लीलावती ने कहा जब आप बढ़िया हो, व्यापार करते हो, व्यापार में झूठ बोलना दिन रात झूठे बोलते रहते हो, कभी आपके घर में स्वाहा सुधा का उच्चारण न वेद, वेद मंत्र उच्चारण नहीं होते, स्वाहा सब नहीं होता, देवी देवताओं का पितरों का कुछ होता नहीं, तो कहाँ से धन बढ़े, कहाँ से हमारे संतान की वृद्धि होगी। साधु वैश्य ने कहा मैंने संकल्प किया जब मुझे कोई संतान होगी तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो। भगवान की कथा जब होगी तब, और नहीं होगी तो नहीं सुनेगा। भगवान तुरंत जो है उन्होंने कहा कथा तो मैं दे रहा हूँ, भावनाएं तुम्हें नहीं करोगे तो तुम होगे। और उन्होंने उसी दिन प्रसन्नचित सांसारिक धनरोध से होकर प्रतिसारक गर्भवती हुई तथा 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म दिया। कन्या का जन्म दिया, पंडित जी पास गए, उन्होंने कुंडली दिखवाया, कुंडली देखा उन्होंने, तो ये तो साधारण कोई पुत्री नहीं है, ये प्रतिदिन बढ़ेगी। प्रतिदिन जैसे चंद्रमा की कला बढ़ता है, पहले दिन पूर्णिमा से गोल होगा, तो प्रतिदिन बढ़ने का उसका नाम कलावती रखा। तब साधु बनिया ने नामकरण संस्कार हुआ। कथा तो सुननी, एक पंथ दो काम, एक खर्चन दो काम हो जाए। उसने सोचा, वो दिमाग लगाया, उसने कहा पुत्री के विवाह समय पंडित जी को बुलाना ही पड़ेगा, विवाह कराएंगे तो उससे में विवाह भी हो जाएगा, सत्यनारायण भगवान की कथा भी हो जाएगी। भगवान का इसकी लीला देखो, इतना लंबा डिपॉजिट लोग 2-4 दिन के लिए टालते, ज़्यादा हो गया तो महीने के लिए टाल देते थे, बस इससे ज़्यादा नहीं टालते। इकट्ठे 18-20 साल अब जो है, लेकिन लग करके और लाखड़ा के बोले महाराज अब इस कन्या के योग्य बन और आप इसका विवाह करें। मैंने दे दिया नंबर भी, आपको कॉल कर रहा है, आपको थोड़ी देर में भी हो, मैंने आपका नंबर शेयर कर दिया उसको। तो मैं उसके बुलाऊं पहले लीलावती को, लीलावती पास गए तो भी पता लग जाता है, लगा पता और उसका लगते विवाह गया हाथ पे लेकर दिया, लेकिन विवाह नहीं था। बोला पुत्र दामाद से कहा पुत्र अब आपका विवाह हो। अब कोई जो है चलो व्यापार करने का राजा चंद्रकेश राज वहाँ जब व्यापार करने लगा तो उसी दिन रात्रि में चोरी हो गई राजा घर। सारा इल्जाम साधु बनिया दामाद को लग गया, जेल खाने में लगे, डाल दिए। अब जेल खाने करने मिला मुझे, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता जैसा जो है कर्म कमाता वैसा ही फल पाता है। ये हमारे खाते में तो दान पुण्य यज्ञ है नहीं। और जो लोग भगवान परमात्मा इतना कृपा करते हैं कि आप एक बीज भी अगर डाल देते हैं खेत में तो कितने, एक बीज से कितने दाने तैयार हो जाते हैं। एक पेड़ लगा दो आम का तो कितने फल लेते, तो धन तो बढ़ता है। तो बोला मैंने इसीलिए दंड मिला। हमने अभी कभी उनका प्रभाव हुआ तो उसकी स्त्री और लीलावती और पुत्री कलावती कन्या दोनों भिक्षाटन करने गई।
और पुत्री एक ब्राह्मण के घर पहुंच गई। वहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी और कथा हो रही थी तो जो है उसने बैठ गई कथा सुनने। अब है क्या बात है, रात्रि को तो कहा थी तेरे मन में क्या है कि वन जवान कहाँ घूम रही थी? बोली मैं घूम नहीं रही, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, इसके सुनने से एक चीज की फल प्राप्त हुई। बोले हो हेलो, जिस दिन से हमारे घर में कथा पूजा के दान नहीं हो रहा, उसी दिन से तमाम प्रकार की नहीं हो रही, सब भगवान दंड देते जा रहे हैं। और हम जहाँ थे वहीं पहले भी आज भी वहीं पर स्थिति हमारी बनी है। प्रभु जैसा विधान में कथा सुन भाई और अपने सौरे बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी और सब सुना करके ब्राह्मण को संचित वस्त्र दान दक्षिणा करके विदा की। और जब विदा की उसी रात्रि भगवान प्रसन्न हो गए और राजा चंद्रदेव को स्वप्न में कहा, राजन तुम्हें प्रातः काल होते दोनों दर्शन को तो तुम्हारा धन नहीं दिए, वो तो व्यापारी है, व्यापार करने आज जो कुछ तुमने उनका जब्त कर लिया, व्यापारी पता नहीं कितना कमाते होंगे कभी और राजा को बुला गया, प्रातः काल मंत्री सभा को बुला कर सत्यनारायण भगवान की कृपा से बता लिया था दोना करके, साथ में हीरे जवाहर देकर विदा किया अपने घर के प्रस्थान के। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। प्रभुता पाए जाए मद माही, जो धन देखा ना हो और उसे मिल जाए तो वह जो है खाकपति हो ही जाता है, कितना भी मरना। उन्होंने कहा साधु भाई तुम्हारे नाम क्या क्या लिए जा रहे हो? अरे बोला महाराज आजकल व्यापार बहुत जो है ढीला हो गया। हाँ, और बनिया काम क्या, हल्दी नमक मिर्च मंगरेल मेथी मसाला चूहे मार दवा तक भेजता हूँ। भगवान का अच्छा लिए जा रहा, हीले जा रहा, बता रहा चूहे मार दवा लता पत्ता बता रहा। भगवान ने कहा तथास्तु, जाकी रही भावना जैसी अप्रभ मुहूर्त तुम देखे थे, जैसी तुम्हारी भावना वैसे जाओ। अब वहां से जो है वह निकल और भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसने सोचा नहा धो लो पूजा पाठ करो तब चलता है। अब सुबह हो गया, नहाया धोया पूजा पाठ किया, तब तक सब नाम जब आया देखा तो देखने की इच्छा करे कि भाई नारे धरती चले, हीरे जवाहरात वजन होते और लता पत्ता तो उसमें हल्का हो गया, तैरने लगे। अपने दिमाग से कहा सब क्या हो रहा है, नहीं तो समझ रहा समझता। उसने कूद पड़ा और कूदा पानी में और देखा तो और उठाया तो सब उसमें लता पत्ता। अब लता पत्ता उठाए तो समझ लो उस समय जमाना नहीं रहा होगा हार्ट अटैक का, हार्ट अटैक भी हो जाता, इतना ज़्यादा जो है धन था। फिर भी बेहोश हो गया। बड़ी देर बाद होश आई, अपने दिमाग से कहने लगा मैंने ऐसे कन्या नहीं दिया, बहुत योग्य बार देखा हूँ तुम्हें, अब तुम बताओ ये सब कैसे मिला जो है दंड में? बोले दंडी स्वामी देख रहे थे, भगवान नहीं थे, वो ब्राह्मण नहीं तो भगवान ही रूप धारण करके आए थे। आपने ना तो जलपान कराया, ना तो उन्हें कुछ पूछा, ना तो उन्होंने पूछा क्या है तो आपने लता पत्ता बताया, इसीलिए सब कुछ तुम्हारा बदल गया उसी लता पत्ता में। अच्छा भगवान मिलेंगे कैसे? बोले भगवान बड़े दयालु, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, अपना सर पर ऊपर भगवान सो लेते, लेकिन हमें आपको रजाई गद्दा कूलर पंखा बेड में सुलाते हैं। तो उसने कहा ठीक है चलो ऐसा करते हैं। बोले करो कैसे? यह इतिहास साक्षी, वाल्मीकि जी तो उल्टा नाम जप के भगवान को प्राप्त कर लिया, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। राम नहीं कह पाए, वो मरा मरा शब्द करके राम को प्राप्त कर लिया। तुम नारायण नारायण भज लो, नारायण ही सब कुछ दे देंगे। अब कहने ध्यान किया उसी दंडी स्वामी का ब्राह्मण रूप में जो तो कहा प्रभु नारायण नारायण नारायण, उस नारायण में ही नारायण का वास हो गया। भगवान ने कहा पुकारो मैं आ रहा हूँ। आया तो जो है भगवान शरणागति हो गया और बार बार रुदन प्रणाम करने लगा। बोला प्रभु आप एक बार क्षमा कर दो, जैसा विधि विधान है हम वैसे भगवान की कथा सुनेंगे, आप एक बार क्षमा। अरे बोले तुम मेरी पूजा से बहिर्मुख हो गए, तुम्हें पता नहीं कि दान पुण्य करने से बढ़ता ही है, मुझे कई गुना देना पड़ता है और तुम्हें इतना बड़ा विश्वास नहीं है तुम्हें, इसीलिए तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जा रहा है। बोला प्रभु अब एक बार क्षमा कर दो, जैसा भी विधान है वैसे भगवान को।
अपने समर्थता अनुसार करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है चलो, दे दिया। फिर वापस आया, नाव भरी चली देखा, उसी में ब्राह्मण बुला सत्यनारायण भगवान कथा सुनी और स्वयं दान दक्षिणा बस क्या देकर विदा किया। दे करके विदा करने के बाद उन्होंने कहा हे प्रभु घर चलते हैं। घर आया तो संजोगवश उसकी स्त्री पुत्री कलावती कन्या अपने पास पड़ोसी से कथा सुन रही थी। अब एक खुशी थी कि कथा हो रही थी, दूसरी खुशी उसी समय द्वारपाल ने जाके बता दिया कि आपके घर में साधु बनिए आ रहे हैं, अब बड़ा धन दौलत लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब बड़ी बड़ी भक्ति श्रद्धा के साथ में उसने कथा पूर्ण हुई, लेकिन मन में तो वही था कि पति जो है आ रहे हैं। अब उसने सोचा मेरे पति देव आ रहे हैं, इतना दिन बाद आ रहे हैं, पता नहीं जो है काले होके आ रहे हैं, गोरे होके आ रहे हैं, लाल होके आ रहे हैं, पीले होके आ रहे हैं, जेल खाने बंद थे। तब उसने सोचने लगी, कथा पूर्ण पुत्री से बोली कन्या तू प्रसाद वितरण के तब आना, मैं चलती तुम्हारे पिता के आगमनी करने के लिए, दर्शन करने के लिए। और वह चली गई। पुत्री ने सोचा जब हमारी माता जी गई अपने पति को देखने के लिए तो मैं भी चलती हूँ, मेरे भी पति देव आ रहे हैं। और वह भी प्रसाद आधा लोग दी आधा लोग छोड़, अपना स्वयं छोड़ के प्रसाद अवहेलना करके चली गई। जहाँ तक तो संकल्प था भगवान ने वहाँ तक नहीं बोला। उसके बाद बोला नहीं कि देंगे दंड, तो ये बार बार सब करते रहेंगे, ऐसे दंड देना कार्य है। तो उन्होंने कहा जाओ पुत्र, जो तुम्हारा बहुत प्रिय है वो मेरा भी भक्त है, मैं पहले वही हनन करूंगा जो तुम्हारा प्रिय है। भगवान उसी समय उसका पति आ रहा था नाव चलाते हुए, भगवान ने श्राप दे दिया, उसी समय तूफान आ गया, नाव सहित जल में अलक्षित कर दिया, डुबा दिया। जब वहाँ गई गोताखोर लगे हुए मिले, कुछ पता नहीं चल रहा था, तो रुदन करने लगी, बोली प्रभु अभी तो मेरा नया नया विवाह हुआ, किसके सहारे इतना बड़ा मैं वैधव्य जीवन बिताऊंगी, पति है नहीं, तो मैं भी अपनी जीवन लीला पूर्ण कर देती हूँ। बोले तो साधु बस का नहीं पुत्री, इतना बड़ा आत्महत्या करना सबसे बड़ा दोष है। लेके आएगी, उसका पति मिलेगा, पति का सुख, दौड़ी दौड़ी जाती, पुनः प्रसाद लेके आते, उसका पति मिलता है, पति का सुख आयुष्मान उत्सुक होकर अंत वैकुंठ लग जाते हैं। बोले श्री सत्यनारायण भगवान। पंचम अध्याय का था एक अध्याय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। उन्होंने कहा पंचम अध्याय का तो जमाने में तुंगध्वज नाम का राजा था। तो राजा लोग शुभ कार्य करते हैं, सुबह सुबह उठ करके वह जाकर शिकार खेलता था, अनेक पशु पक्षियों का हनन करता था। भगवान ने कहा कि अगर तुम बड़े पुण्य किए थे तो इस जन्म में तुम्हें हम राजकुमार बनाया, राजा घर में जन्म दिया, तुम्हें कुछ बनाना नहीं पड़ा, बना बनाया सब कुछ मिल गया। अब तुम किसी लिए सुख नहीं दे सकते, दुख देने का भी तुम्हारा अधिकार नहीं, इसलिए फूल न बनो तो कांटे भी मत बनो, तुम्हें दंड मैं दूंगा। और भगवान ने तुरंत जो है दंड देने का श्राप दे दिया। और वो शिकार खेलते जंगल में जा रहा था, भगवान ने माया रूपी से ग्वाल बाल से 5 लोग अहिर लोग सत्यनारायण भगवान की कथा बट वृक्ष के नीचे शुरू हो गई। वहाँ कथा हो रही थी, राजा ने देखा कथा हो रही, लेकिन ना तो भगवान को प्रणाम किया, ना तो भगवान को कुछ चढ़ाया, और कथा सुनने को तो भी नहीं सुना। और जब कथा पूर्ण हो गई, प्रसाद लेके ग्वाल बाल लोग आए तो प्रसाद को उसने फेंक दिया पृथ्वी पर। जिस पृथ्वी पर देवी देवता मनुष्य राक्षस भूत प्रेत सभी लोग निवास करते हैं, 1000 वर्ष का प्रेत झट प्रसाद को उठा लिया। उसने कहा कि राजन परम दुर्लभ भगवान की कथा का प्रसाद है, लोग अब सुनेंगे तब सुने, साल साल 2-2 साल 4-4 साल कथा नहीं हो पाती लोगों के घर में, स्वाहा स्वाहा कोई अमंगल न घटे तो स्वाहा भी नहीं होता घर में जो है, इसलिए तुम्हें दंड मिलेगा उससे जो है, और मेरी प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। और राजा जब घर गया, 100 पुत्र सब मरे हुए मिले, राज में लड़ाइयाँ छिड़ गई पूरा। तब उसने सोचा अवश्य यह लगता वही भगवान सत्यनारायण की कथा जो हमने अपमान किया उसका यह फल है। दौड़ा दौड़ा बिना जूते चप्पल पहने हुए पहुंचा वहाँ जहाँ कथा हो रही थी, लेकिन वहाँ तो माया रूपी थे, कुछ था ही। तो उसने 11 बार परिक्रमा किया बट वृक्ष के, क्योंकि बड़ और पीपल के नीचे भगवान का वास हमेशा होता है।
और 11 बार परिक्रमा किया और बोला प्रभु लोग महीने में एक बार कथा सुनते होंगे, बहुत लोग हर पूर्णमासी अमावस्या जो सुनते हैं, मैं प्रत्येक दिन भगवान की कथा में राजा हूँ और ब्राह्मण बुला के वस्त्र दान दक्षिणा सहित विदा करूँगा हर दिन। ऐसा संकल्प करना शुरू कर दिया। सब पुनः वापस मगर जो इस परम दुर्लभ भगवान की कथा को सुनता है, सुनने आता सुनाता हुआ यही लोग के सुखम होता अंत गत्वा वैकुंठम, अंत में वैकुंठगामी होता। बोले से सत्यनारायण भगवान की प्रथम अध्याय कथा उस सतानंद नाम के ब्राह्मण सुनी। पंडित जी अरे संकेत बजाते हो का ना, अभी तो कथवा होते तो रही। अरे तो हर अध्याय में बाजा था, हर अध्याय तो बजाया तो हमने, आप सुने नहीं तो क्या? आपने सुना ही नहीं तो मैं क्या करूं, मैं तो हर अध्याय बजा ही रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि प्रथम अध्याय कथा सतानंद नाम के भगवान ने उद्धार किया। द्वितीय अध्याय कथा उस लकड़हारे ने सुनी जो अगला जन्म जो है केवट का मिला, निषाद राज बना। जब उसने उसका भी उद्धार पूर्ण के हुआ तो भगवान ने त्रेता में राम का रूप धारण करके उसके नाव में बैठकर उसका उद्धार किया। तृतीय अध्याय कथा उस लकामुख राजा ने सुनी जो आजकल के भी लोग एक गौदान किसी को नहीं दे पाते जीते जी, चाहे लाखों और करोड़ों नुकसान हो जाए, लेकिन वह राजा प्रत्येक दिन 1000 गाय दान करके तब जलपान करता था। तो वो कहते हैं बाढ़े पुत्र पिता के धर्म और खेती उपजे अपने कर्म। उस पुण्य का उदय हुआ कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने उनके घर में राम लोग रक्त का दान कर देते हैं। वो अपने पुत्र का आधा शरीर ही काट करके माया रूपी भगवान को दान किया, सिंह को दान किया। श्लोक शुभ होकर तो वैकुंठ हो गया। और पंचम अध्याय कथा उस तुंगध्वज राजा ने सुनी जो अहंकार में भगवान की कथा का प्रसाद त्याग दिया था। जब उसे भी दंड मिला वो भी श्लोक में शुभ होकर मनु का रूप धारण करके और वैकुंठ लोग गए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। भैया तसला ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम गंगणपते नमः स्वाहा इदम गंगणपते नमः। अब आप लोग समाधि इसमें डलवा दे सबकी। आप लोग बाबा है तो बाबा ही डलवा दो। बाबा नहीं, ताऊ जी है, ताऊ जी बैठ जाओ। इसमें डाल यज्ञ की पत्नी के नाम दक्षिणा है। यज्ञ का फल तभी मिलता है जब आप उनको दान पुण्य करते हैं। बोलो मैं स्वाहा तभी। ओम हवा में प्रिय नाम का हवा निधि नाम का स्वाहा ओम सची पुरंद्राभ्याम स्वाहा ओम उमा महेश्वराभ्याम स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम स्वाहा ओम सची पुरंद्राभ्याम स्वाहा ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। सुमित मम्मी जोर से बोला कि झगड़म धीमे बोलो चले गए, हाथ तेज बोलो। स्वाहा स्वाहा ओम नमो धनदाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम कृष्णाय नमः स्वाहा ओम अच्युताय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 स्वाहा। सामग्री ले
सूर्याय नमः स्वाहा ओम चंद्र सोमाय नमः स्वाहा ओम भौमाय नमः स्वाहा ओम बुधाय नमः स्वाहा ओम ऋण बृहस्पतये नमः स्वाहा ओम संसूत्राय नमः स्वाहा ओम सम शनिश्चराय नमः स्वाहा ओम रांगराहवे नमः स्वाहा ओम कंकेतवे नमः स्वाहा ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम कंकेतवे नमः स्वाहा ओम अधिदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम प्रत्यदेवताभ्यो नमः स्वाहा सर्वे देवेभ्यो नमः स्वाहा। और लोग भी डलवा दें। अरे तो लास्ट में डाल दे पूरा होती है डालने का है लास्ट में सबसे डलवा दे कौन डाल ओम हर नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः चतुर्वाणीं भर्गदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः चतुर्वाणीं भर्गदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः चतुर्वाणीं भर्गदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः चतुर्वाणीं भर्गदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दामि यत्पुरुषमुख्यमामृता स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दामि यत्पुरुषमुख्यमामृता स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दामि यत्पुरुषमुख्यमामृता स्वाहा ओम आस्तोषाय नमः स्वाहा ओम नमः संभवाय च नमोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवत्राय च स्वाहा ओम ज्ञाननामाच्युतांसि देवी भगवती सब राधा कृष्ण मोहाय महामाया प्रकृति स्वाहा दुर्गे स्मृता हरभीषण से संतो स्वस्थ स्मृता मातृ प्रधान विरासी दारिद्र दुख भयाणी चतुर्गन्य सर्वकारकाणा सदाचित स्वाहा सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा सर्वस्वरूपे सर्वेश्वर सर्वशक्ति स्वामिते भयभयसाय देवी दुर्गे देवी नमस्ते स्वाहा रोगान शेषान पहान तुष्टा रुष्टाति कामान सकलाम भिष्टाम कामार सीतानाम न विपन्नान कामा सीता हर्षताम प्रति स्वाहा सर्वाधा प्रश्न प्रलोक क्लेशर एवं अस्मद वैद्यनाथ स्वाहा। अरे डाला भैया डाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। अब दे दे सब कर दे आओ भाई सभी लोग आप ले लीजिए खड़ी हो जाओ पहले आप डालेंगे ओम मसरु में सर्वमाय स्वाहा चलो हाँ बस कर दे उधर से खींच दो डाल दो अपनी ओर कहते हैं और हर शादी बताते ना पूरा खाली दो तो हमने तो दो लिखा अभी था देता हूँ क्या होगा। हाँ ले आओ अभी का दूल्हा के घर में ही है और निकाल दे वो थाली ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे धन दौलत घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता
तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु हरता, तुम ठाकुर मेरो देवा, स्वामी पास करो देवा। अब आ जा, सामने आ गया ना वो, यहाँ से। हाँ यहाँ से ले आ जाएगी ना, जया तो संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है, तन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भगत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे, ओम जय जगदीश हरे। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सदा त्वमेव, त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्वेता, इसका बाला क्या था? हाथ लगवा दो, हाथ लगवा दो, जय 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 जय। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप ले लें दोनों। अब एक बार घूम जाए से हाथ करत करो, ऐसे सारा दिशाओं में घूमा। हाँ आप क्लॉकवाइज, हाँ ऐसे। दो बजे के जगह आसपास जगह खड़े खड़े। जो भी 2 बजे के आसपास खाना 2 बजे आ जाएगा, वो डीजे वाले 1 बजे वो आएगा। बस ओम शरणागत दीनाथ परित्राण प्राण सर्व साधर देवी नारायणी नमस्ते। अब आप लोग पहले आरती ले लें, फिर सब 2 बजे आरती। 2 बजे के आसपास। श्री राम दरबार की जय, परिवार की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, समस्त कॉलोनी बस्ती वासियों की जय, आज के आनंद की जय, आनंद कंद भगवान की जय। हर 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 जय कारा शेरावाली दा बोल, साजू दरबार की जय बोल बजरंगबली की जय। बैठ।
मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है, वायरल हो गया ये ट्वीट। पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है। नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। खसमानू खाने आलू बड़े करारे तो रमना लालू बड़े करारे। चढ़ चढ़ के चौबारे तो रमना स्वीटू आजा मारे। आलू बड़े करारे तो रमना लालू बड़े करारे। चढ़ चढ़ के चौबारे तो रमना स्वीटू आजा मारे। मुंडे पेलेंटी मेरे लिए हो गए सेंटी, तेरे लिए मैं सेट हूँ इस बात की गारंटी। पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। सहरा बांध के कूद फांद तुझे ले जाना इस बारी है। नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। खसमानू खाने कर डीजे गाने बजाने आ। रुठड़े रुठड़े चीजा फूफड़ हमने सारे मनाने आ। जोर जोर से शोर वोर कर डीजे गाने बजाने आ। रुटड़े रुटड़े जीजा फुफड़ हमने सारे मनाने हाँ। पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है। नचते ने सारे नचते ने सारे नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे नचते ने सारे नचते ने सारे। भारी वरसी खटन गया सी खटके लियांदी डुग्गी। ढोलक चढ़ के ग्रुप पकड़ ले मूव तू बुग्गी बुग्गी के मैं बुलता सजदी के मैं बुलता सजदी। सब कर दे बुग्गी बुग्गी के मैं बुलता सजदी। आंगन में बुग्गी बुग्गी के मैं बुलता सजदी। भारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंधी कौन। दूल्हे का ताया ट्विस्ट करे वाइब्रेट हो मोटी टोन। भारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंधा खजूर। दुल्हन की ताई बोल्ड बड़ी चैलेंज करे मंजूर। कि मैं बुलता सजदी कि मैं बुलता सजदी जे नचे ताया ताई। कि मैं बुलता सजदी जे नचे ताया ताई। कि मैं बुलता सजदी। भारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंधे सेवर। पांच पाए नोटी नोटी से दुल्हन के देवर। दुल्हन के देवर दुल्हन के देवर। भारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंधी डाली। देख के उनको नाक से कोड़े जो दूल्हे की साली। मैं बुलता सजदी कि मैं बुलता सजदी जे नचे तेवर साली। कि मैं बुलता सजदी जे नचे तेवर साली। कि मैं बुलता सजदी। Boogie body, come on, nachle ve. Shama, 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 nachle ve.
की उम्र लश्कर में बुगे बारी कमा नच लेवे शावा 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 नच लेवे बुगे बारी कमा नच लेवे रत शक नदी आई यार देख ले नजर में भारी वर्सी कटन गया सी सब्र जरा सा कीजे टर्न दा टेबल बेस बढ़ा चल छेती मुए डीजे के महफिल दा सजदी हिप हॉप दा कसका डीजे के महफिल दा सजदी जब नाचन जावे डीजे के महफिल दा सजदी भारी वर्सी खटन गया सी खट के ले आंधी चाबी देख शकीरा जैसे ठुमके ले दूल्हे की भाभी भारी वर्सी खटन गया सी खट के ले आंधा पीछा स्टाइल में जैसे डिस्को करता वे दुल्हन का जीजा महफिल दा सजदी कि महफिल दा सजदी जी नचे जीजा भाभी कि महफिल दा सजदी जी नचे जीजा भाभी कि महफिल दा सजदी भारी वर्सी खटन गया सी खट के ले आंधा मैंगो दुल्हन की मम्मी भूल के गिद्दा अब की छेड़े टैंगो दुल्हन की मम्मी भारी वर्सी खटन गया सी खट के ले आंधी गड्डी टू फॉर टैंगो करने आए लो दुल्हे के डैडी महफिल दा सजदी कि महफिल दा सजदी जी नचे मम्मी डैडी कि महफिल दा सजदी जी नचे मम्मी डैडी कि महफिल दा सजदी भारी वर्सी कटन गया सी खट के ले आंधी डुग्गी ढोलक चढ़ के ग्रुप पकड़ ले मूव तू बुग्गी बुग्गी के महफिल दा सजदी के महफिल दा सजदी सब करदे बुग्गी बुग्गी के महफिल दा सजदी सब करदे बुग्गी 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 के महफिल दा सजदी सबकी होगी बाबे वाह नहीं किसी की टुकड़ू सबकी होगी बाबे वाह नहीं किसी जाएगा दुल्हा देखो दुल्हन लेने घोड़ी चढ़ के आओ जी लाओ हल्दी खूब लगाओ मल 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 के जाएगा दुल्हा देखो दुल्हन लेने घोड़ी चढ़ के आओ जी लाओ हल्दी खूब लगाओ मल 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 के आँखों में सपने ढेरों सजाए हल्दी में घोलो सारी दुआएं जितनी भी खुशियाँ हैं जहाँ में बनने को मेरे मिल जाए अरे आकर के इसको भिगाओ ना रंग जो बन के इसके छुड़ाओ ना आओ फूफी और मामी तुम आके इस पे सारी दुआएं लुटाओ ना ये हल्दी उपटन काजल टीका अरे हल्दी उपटन काजल टीका शाम सही था मेरा बेटा अरे गाओ ना जाएगा दुल्हा देखो दुल्हन लेने घोड़ी चढ़ के आओ चिल्लाओ हल्दी खूब लगाओ मल 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 के जाएगा दुल्हा देखो दुल्हन लेने घोड़ी चढ़ के आओ चिल्लाओ हल्दी खूब लगाओ मल 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 के सेहरा सजाकर दूल्हा चला देखो गीत गाओ रे चमका है चेहरा चेहरे को देखो जी गीत गाओ रे गोदी खिलाया कभी घोड़ी चढ़ाया अभी तैयारी माखन खिलाया कभी टीका लगाया अभी मैयारी जाएगा दुल्हा देखो दुल्हन लेने घोड़ी चढ़ के आओ चिल्लाओ हल्दी खूब लगाओ मल 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 के जाएगा दुल्हा देखो दुल्हन लेने घोड़ी चढ़ के आवरा का दावरा मोर सावरा है बावरा धोती कुर्ता पहन के घूमे दिल्ली हो या आगरा।